हेलो दोस्तों, हिंदी मेरा विश्वनिधि चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की वीडियो में हमने भाषा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक कड़ी बनाई है, जिसमें मुख्य तथ्यों को शामिल किया है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरी ज़रूर देखना। इस चैनल पर जो नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे हमारी नई वीडियो के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहें। दोस्तों, हमारे चैनल की और वीडियो अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भाषा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण तथ्यों की कड़ी। इसमें पहला तथ्य है, हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है भोजपुरी। दूसरा तथ्य है, हिंदी की उपभाषाएं हैं 5, जिसमें है राजस्थानी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। फिर अगला तथ्य है, खड़ी बोली के अन्य नाम हैं हिंदुस्तानी, नागरी, सरहिंदी और कोरवी। फिर अगला तथ्य है, अंगिका और वज्जिका हिंदी के किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? बिहारी और हिंदी। अंगिका और वज्जिका हिंदी की किस उपभाषा की गौण बोलियां हैं? ये बिहारी और हिंदी की गौण बोलियां हैं। फिर नेक्स्ट तथ्य है, हिंदी की ओकार बहुला बोलियां हैं। ये बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, बुंदेली, कुमाऊनी। ये जितनी भी बोलियां हैं ये सब ओकारा बहुला है। फिर अगला तथ्य है, हिंदी की आकार बहुला बोलियां हैं। ये है कौरवी, हरियाणवी और दक्खनी। ये तीनों बोलियां कौन सी बोलियां हैं? आकार बहुला। फिर आगे चलते हैं। फिर अगला तथ्य है, हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, वघेली, मगही, मैथिली। ये जो बोलियां हैं ये आकार बहुला बोलियां हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। हिंदी को भारत की राजभाषा कब बनाया गया? तो यह बनाया गया था 14 सितंबर 1949 को। फिर अगला तथ्य है, जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं थी? तब 14 भाषाएं थी। यानी कि जब संविधान बना था उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। फिर अगला तथ्य है, हिंदी की व्यंजनात् बोली है भोजपुरी और अवधी। यानी कि जो भोजपुरी और अवधी है वह व्यंजनात् बोली है। दोस्तों, फिर अगला तथ्य है, भारोपीय परिवार की भाषाओं को कैटुम और शतम वर्ग में विभाजन के किस विद्वान ने किया था? तो यह प्रोफेसर अस्कोली ने 1870 ईस्वी में किया था। यानी कि जो भारोपीय परिवार की भाषाएं थी उनको कैटुम और शतम वर्ग में विभाजित किया था प्रोफेसर अस्कोली ने, जो 1870 में उन्होंने किया था। फिर अगला तथ्य है, भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखकर बिहारी नाम किस विद्वान ने दिया था? तो यह गिरियर्सन ने दिया था। इन्होंने भोजपुरी, मैथिली और मगही को एक साथ रखा और फिर इसको इन्होंने बिहारी नाम दिया। फिर अगला तथ्य है, भारोपीय परिवार की भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से हैं। तो यह कथन किसका है? यह है शिलस्ट योगात्मक का है। यानी कि भारोपीय परिवार की जो भाषाएं हैं वह आकृति मूलक दृष्टि से हैं। फिर अगला तथ्य है, हिंदी आकृति मूलक दृष्टि से है, शिलिष्ट योगात्मक। यह योगात्मक भी है। फिर अगला तथ्य है, द्रविड़ भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से है, यह अश्लिष्ट योगात्मक है। फिर अगला तथ्य है, चीनी, तिब्बती, बार्मी, सियामी, अनामी, सुडानी भाषाएं आकृति मूलक दृष्टि से हैं, यह अयोगात्मक है। फिर अगला तथ्य है, आकृति मूलक दृष्टि से तुर्की भाषा है, वह अश्लिष्ट योगात्मक है। दोस्तों, अगला तथ्य है, विश्व में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो यह लगभग 3000 के आसपास बोली जाती हैं। फिर अगला तथ्य है, भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण का आधार है। इनका आधार होता है रचना तत्व, जिसमें पद रचना और वाक्य रचना होती है। इनके भाषाओं का जो आकृति मूलक वर्गीकरण किया जाता है वह किस आधार पर किया जाता है? वह रचना तत्व और पद रचना और वाक्य रचना के आधार पर किया जाता है। फिर अगला तथ्य है, भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है, वह भी रचना तत्व और अर्थ तत्व
है। पारिवारिक वर्गीकरण होता है रचना तत्व और अर्थ तत्व के आधार पर, और आकृति मूलक वर्गीकरण होता है रचना तत्व के आधार पर। फिर अगला तथ्य है आयोगात्मक वर्ग की प्रतिनिधि भाषा है वह है चीनी, यानी कि जो आयोगात्मक वर्ग है उसकी प्रतिनिधि कौन करता है, वह चीनी भाषा करती है। फिर अगला तथ्य है प्रमुख भाषा परिवार है वह है 18, जो भाषा परिवार है वह 18 है। फिर अगला तथ्य है बोलने वालों की संख्या तथा भौगोलिक व्यापकता की दृष्टि से सबसे बड़ा भाषा परिवार है वह भारोपीय परिवार है, जिसे हिंदी भी है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है चीनी परिवार। यह हमारा अगला तथ्य है कि बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है चीनी परिवार, और जो पहला परिवार है वह है भारोपीय परिवार। फिर अगला तथ्य है क्षेत्र विस्तार की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा परिवार है यूराल अल्लाई और परिवार। फिर अगला तथ्य है भारोपीय भाषा परिवार को भारत हिती नाम से किसने दिया, तो यह प्रोफेसर स्टूवेंट ने 1893 में दिया था। भारोपीय भाषा परिवार जो है उसको भारत हिती नाम दिया प्रोफेसर स्टूवेंट ने, और यह नाम दिया उन्होंने 1893 में। फिर अगला तथ्य है अमेरिकी परिवार में लगभग कितनी भाषाएं मानी जाती हैं, तो उसमें लगभग 1000 के आसपास भाषाएं मानी जाती हैं। फिर अगला तथ्य है भाषाओं के वर्गीकरण के प्रमुख भेद हैं, तो यह प्रमुख भेद हैं 2। कौन कौन से हैं, पहला है आकृति मूलक वर्गीकरण, फिर दूसरा है पारिवारिक वर्गीकरण। भाषाओं का जो वर्गीकरण किया गया है वह 2 आधार पर किया गया है। इसके प्रमुख 2 भेद हैं, वह आकृति मूलक और पारिवारिक वर्गीकरण। फिर अगला तथ्य है भाषाओं के आकृति मूलक वर्गीकरण के प्रमुख भेद हैं, वह भी 2 हैं। इसमें पहला है अयोगात्मक और फिर दूसरा है योगात्मक। इसमें अश्लिष्ट, शिलिष्ट और प्रश्लिष्ट आते हैं। फिर अगला तथ्य है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का काल सामान्यतः माना जाता है वह 1500 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो अभी ये तथ्य है, अब आगे चलते हैं। अगला तथ्य है व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्दों के प्रकार हैं, तो वह 8 हैं। इसमें विकारी शब्द, संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम। अविकारी शब्द, अब है अविकारी शब्द, इसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। यानी कि व्याकरण के आधार पर हिंदी शब्दों के प्रकार 8 हैं। इसमें पहले विकारी के शब्द हैं, फिर अविकारी शब्द है। विकारी में शब्द संज्ञा, विशेषण, क्रिया और सर्वनाम है। फिर अविकारी में क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक है। फिर अगला तथ्य है शब्द कोटियां हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, निपात, उपसर्ग, योजक। ये शब्द, ये जितनी भी हैं ये शब्द, सब ये शब्द कोटियों में आते हैं। ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण सब ये शब्द कोटियों में गिने जाते हैं। फिर अगला तथ्य है व्याकरणिक कोटियां हैं लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, पक्ष या प्रकार, वृत्ति या अर्थ या फिर वाच्य। ये लिंग, वचन, पुरुष, कारक ये सब व्याकरण कोटियों में आते हैं। फिर अगला तथ्य है संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो ये 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है 8वीं अनुसूची में। ये 22 भाषाएं हैं असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, मलयालम, बंगला, मराठी, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोंगरी, बोडो, संथाली। ये जितनी 22 भाषाएं हैं इनको संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला है। फिर अगला तथ्य है उर्दू शब्द किस भाषा का है, तो उर्दू शब्द तुर्की भाषा का है जिसका अर्थ होता है पड़ाव, शिविर या फिर खेमा। यानी कि जो उर्दू शब्द है जिसको हम भाषा के रूप में जानते हैं वह तुर्की से है और इसका अर्थ पड़ाव होता है, शिविर होता है और खेमा। फिर अगला तथ्य है भारोपीय परिवार की भाषा हित्ती का क्षेत्र था बोगा जो कोई, जो तुर्की में है। फिर अगला तथ्य है भारोपीय परिवार की भाषा तोखारी का क्षेत्र था, वह था तुर्फान जो मध्य एशिया में
था। फिर अगला तथ्य है हिंदी व्यंजनों में क वर्ग की सभी ध्वनियां हैं, वह है कंठ। फिर अगला तथ्य है हिंदी व्यंजनों में उच्चारण स्थान के आधार पर च वर्ग की सभी ध्वनियां हैं, वह है तालव्य। फिर अगला तथ्य है उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में ट वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं। फिर अगला तथ्य है उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में त वर्ग की सभी ध्वनियां हैं, वह कहलाती हैं दंत्य, जिनको न वत्सर्य भी कहते हैं। फिर अगला तथ्य है उच्चारण स्थान के आधार पर हिंदी व्यंजनों में प वर्ग की सभी ध्वनियां हैं, वह है दंतोष्ठ्य। फिर अगला तथ्य है हिंदी में उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं, वह है दो, ढ और ढ। हिंदी में द्विगुण व्यंजन है, ढ और ढ। फिर अगला तथ्य है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या है, वह है 5, अण, 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 न और म। ये सब 5 जो वर्ण हैं ये सब अनुनासिक में गिने जाते हैं। दोस्तों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपकी भाषा से संबंधित कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप उस समस्या को शेयर करें और अपना सपोर्ट मेरे साथ आप ऐसे ही बनाए रखें।